बिना कोई बकवास किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आप एक इंग्लिश स्टोरी को पढ़ना सीखेंगे और साथ ही साथ ये सीखेंगे कि इसमें जो नए वर्ड्स आते हैं उसे हम और कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, मैं जैसे जैसे इस स्टोरी को पढ़ूंगा आपको मेरे साथ रिपीट करना है और जब ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इस स्टोरी को एक बार खुद से पढ़ना है और आप ये देखेंगे कि आप इस स्टोरी को बहुत ही आसानी से समझ पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी। एक धोबी के पास एक गधा था। एंड अ डॉग, और एक कुत्ता। मैं जिस भी वर्ड को सर्कल करूंगा इन सभी वर्ड्स को हम स्टोरी के बाद डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इससे कैसे सेंटेंस बनाया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वेंट टू द रिवर, वह नदी के पास जाता था। टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए। द डोंकी कैरिड, गधा ढोता था। द लोड ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का वजन। द डोंकी लिव्ड, गधा रहता था। इन अ शेड, एक झोपड़ी में। आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, मालिक के घर के बाहर। द डॉग स्टेड, कुत्ता रहता था। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। ऑल डे, पूरे दिन। इन द इवनिंग, शाम में। ही वॉज हैप्पी, वह खुश होता था, यानी कि कुत्ता। ही वॉज हैप्पी, वह खुश होता था। व्हेन हिज मास्टर केम बैक, जब उसके मालिक वापस आते थे। ही लिक्ड हिम, वह उसे जीभ से चाटता था, यानी कि कुत्ता अपनी मालिक को जीभ से चाटता था। लिक का मतलब होता है जीभ से चाटना। एंड जम्प्ड ऑन हिम, और उस पर कूद जाता था। द मास्टर लिफ्टेड द डॉग, मालिक कुत्ते को उठाता था। इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में। एंड टुक हिम, और उसे ले जाता था। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। द डोंकी ऑल्सो वांटेड, गधा भी चाहता था। टू लिव इन द हाउस, घर के अंदर रहना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो भी सेंटेंस कॉमा के अंदर होता है ये किसी का डायलॉग होता है। यहाँ पे ये गधे का डायलॉग है। I might also act like the dog, मैं भी कुत्ते की तरह नकल कर सकता हूँ। He said to himself, उसने अपने आप से कहा। Then, तब, he will surely lift me, वह मुझे पक्का उठाएगा। In his arms, अपनी बाहों में। He will surely carry me, वह मुझे पक्का ले जाएगा। Into the house, घर के अंदर। The next evening, अगली शाम। The donkey went, गधा गया। Into the house, घर के अंदर। He jumped on his master, वह अपने मालिक के ऊपर कूद गया। He began licking him, वह उसे जीभ से चाटने लगा। The master did not lift the donkey, मास्टर ने गधे को नहीं उठाया। He took him to the shed, वह उसे झोपड़ी में ले गया। You are not like the dog, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। He told the donkey, उसने
गधे को बताया। As he patted him, उसके पीठ को थपथपाकर। You are much bigger, तुम बहुत बड़े हो। So, इसलिए You cannot come, तुम नहीं आ सकते हो। Into the house, घर के अंदर। You are also heavy, तुम भारी भी हो। And so, और इसलिए You must not jump, तुम्हें बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए। On me, मेरे ऊपर। I can lift the dog, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। But I cannot lift you, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता हूँ। But, लेकिन I love you, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। As much as I love the dog, उतना ही जितना मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ। You must understand, तुम्हें ज़रूर समझना चाहिए। That, कि you are different, तुम अलग हो। तो अब ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। तो आइए अब देखते हैं इसमें हमें जो वर्ड्स मिले हैं उससे कैसे सेंटेंस बनाया जा सकता है। सबसे पहला वर्ड है हैड। हैड हैव का सेकंड फॉर्म है। हैव का मतलब होता है रखना। जैसे आपको अगर कहना है कि मेरे पास एक कार है, यानी कि आप एक कार रखते हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव अ कार। अगर यही बात आपको पास्ट में बोलनी हो, जैसे कि मेरे पास एक कार थी, यानी कि पहले की बात है, तो आप हैव की जगह हैड का यूज करेंगे। जैसे आई हैड अ कार। टू वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए। अगर आपको बोलना है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो इसमें मेन वर्ब है आप जा रहे हैं, तो आप पहले लिखेंगे आई एम गोइंग। आप खेलने के लिए लिखेंगे टू प्ले। आई एम गोइंग टू प्ले। मैं सोने जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मेन वर्ब है आप जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ सोने, टू स्लीप। आउटसाइड, यानी कि बाहर। आपको किसी को बोलना है कि बाहर इंतजार करो, तो आप बोलेंगे वेट आउटसाइड। इनसाइड, अंदर। अगर आपको किसी को बोलना है कि तुम अंदर नहीं आ सकते हो, तो आप बोल सकते हैं यू कैन नॉट कम इनसाइड। कम बैक, वापस आना। अगर आपको बोलना है कि मैं एक हफ्ते बाद वापस आऊँगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल कम बैक आफ्टर अ वीक। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी। जैसे आपको बोलना है मैं जाता हूँ, तो आप बोलेंगे आई गो। अगर इसी सेंटेंस में मैं भी जोड़ दूँ, जैसे कि मैं भी जाता हूँ, तो इंग्लिश में हम ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं भी के लिए। बस हमें ये ख्याल रखना है कि हिंदी में भी किसके साथ आया है। जैसे यहाँ पे भी आई के साथ, मैं के साथ आया है, तो इंग्लिश में हम ऑल्सो को आई के बाद लिखेंगे। जैसे आई ऑल्सो गो, आई ऑल्सो गो। टू टेक समवन टू समवेयर, किसी को कहीं ले जाना। जैसे आपको बोलना है कि मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊंगा, आप बोलेंगे आई विल, क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट है इसलिए मैंने यूज़ किया विल का। आई विल, फिर वर्ब की जगह पर हम लिखेंगे टेक, आई विल टेक। फिर किसको ले जाएंगे उसको लिखेंगे। जैसे तुमको ले जाएंगे तो लिखेंगे यू, आई विल टेक यू। फिर जहाँ ले जाएंगे उस जगह से पहले टू लिखेंगे। जैसे दिल्ली ले जाएंगे तो दिल्ली से पहले टू लिखेंगे, टू दिल्ली। ये बन गया आई विल टेक यू टू दिल्ली। सो, इसलिए। जैसे आपको बोलना है कि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, तो आप बोलेंगे मैं बीमार था की इंग्लिश होती है आई वॉज सिक। फिर इसलिए के लिए लिखेंगे हम सो। आई वॉज सिक, सो इसलिए आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया। दैट, वैसे तो दैट का मतलब वह होता है, लेकिन जब दैट को किसी दो सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि।
जैसे आपको बोलना है मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो, तो आप बोलेंगे आई नो, यानी कि मैं जानता हूँ, कि के लिए लिखेंगे दैट, आई नो दैट यू आर नॉट थिफ, तुम चोर नहीं हो। तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब आपको इस स्टोरी को एक बार खुद से पढ़ना है। आप चाहें तो इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो को पॉज करके पढ़ें, और स्टोरी पढ़ने के बाद आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपको और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उन सब प्रॉब्लम्स पे काम कर सकूं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपकी फ़ी ड्यूज़ है तो जाते वक्त जमा करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।